हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक हैं। हम सोच रहे थे इस हफ्ते हम लोग सब यहाँ चर्च में मिलेंगे, एक साथ वर्शिप करेंगे और खुशी मनाएंगे, पर वो नहीं हो पाया, है ना। जैसे कि हमें मालूम है हमारे गवर्नमेंट की ऑर्डर्स को हमें आदर करना है, उसको पालन करना है। कोई भी फेथफुल क्रिश्चियन हो, उनको सरकार के हर एक नियमों की पालन करना बहुत ही आवश्यक बात है। 10 साल के नीचे जो बच्चे जो हैं वो चर्च में नहीं आ सकते हैं। हमें मालूम है पैंडेमिक सिचुएशन में उनके लिए बहुत खतरा है। इस कारण से हम अपने ऑनलाइन संडे स्कूल अभी जारी रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग इसका खूब मज़ा उठा रहे हैं और आपके अंदर परमेश्वर की उस बातों को सीखने के लिए भी आपको अच्छा अवसर मिल रहा है। तो इस हफ्ते की हमारा मीटिंग हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, एक और बार तेरे चरणों में हम आते हैं। धन्यवाद करते हैं तेरे तमाम आशीषों के लिए, विशेष रूप में हमारे छोटे बच्चों के जीवन में आपने किया है। अब तक आपने उन्हें संभाला। हर एक संडे स्कूल प्रोग्राम के लिए धन्यवाद। उन्होंने अच्छी रीति में उसमें भाग लिए हैं। आपने नई नई बातों को उनको सीखने के लिए अवसर दिया, प्रभु के वचन को सीखने के लिए, अपने हृदय में उसको बने रहने के लिए आपने उन्हें सहायता किया। आज के हमारे इस प्रोग्राम को भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। इस हफ्ते की हमारा थीम है स्टिक विद गॉड। स्टिक विद गॉड यानी परमेश्वर से चिपके रहना, परमेश्वर के साथ रहना। यही है हमारा इस बार के थीम। इसके आधार पर हम काफ़ी सारे बातों को आज देखेंगे, वो एक्टिविटीज़ में हम चले जाएंगे, स्टोरी हम सुनेंगे, टेस्टिमनीज हमारे पास हैं, पिछले हफ्ते की मेमोरी वर्ड्स हमारे दोस्त लोग हमसे शेयर करेंगे। ओके, बी रेडी, वी आर गोइंग अहेड इन द प्रोग्राम। पहले हम वर्शिप में जाएंगे। इस बार हमें वर्शिप में लीड कर रहे क्रिस्टीना दीदी, और आई वेलकम क्रिस्टीना। एंड नेक्स्ट आगे के समय जो है मैं क्रिस्टीना दीदी को देना चाहते हैं, वो हमें आराधना में लीड करेगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के संडे स्कूल में। तो आज हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे, यीशु ने हमें छुड़ाया है। तो मैं चाहूँगी आप सब ताली बजा के अच्छे से नाचते गाते हुए इस गाने को गाएं। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे,
अब हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे गॉड इज़ गुड एंड ऑल द टाइम. सो विल सिंग दिस सॉन्ग. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. 'Cause He's promised to never leave you, not forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है, कोई कमी नहीं है. तो हम ये गाना गाएंगे, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी. ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी. ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी. संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए. संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए. हे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है. यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है. तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है. यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है. क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति. क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति. तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई दूरी. तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति. तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है. यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है. तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है. यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है. मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको आज की आराधना पसंद आई होगी. और अब हम हमारे संडे स्कूल के बच्चों से पिछले हफ्ते का बाइबल वर्स सुनेंगे. Hello everyone, my name is Caleb and I am going to recite a memory verse. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish
but have everlasting life. Thank you. Have a nice day. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him should not perish but have eternal life. John 3:16. Thank you. हेलो जय मसीह की। मैं आपके सामने एक वचन बोलना चाहती हूँ। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। थैंक यू। डैरियस बेबीलोन के राजा थे। मैंने 120 सुपरवाइजर्स और गवर्नर को नियुक्त करने का फैसला किया है ताकि राज्य का भार मैं उन्हें सौंप सकूं। ये फैसला मैंने जनता के मद्देनजर लिया है। उसी राज्य में एक डैनियल नाम का आदमी रहता था। डैनियल को अर्चना और प्रार्थना पर बहुत भरोसा था। ईश्वर से प्रार्थना और मौत का सामना के बीच किसी को चुनना पड़े तो वो ईश्वर की राह चुनता। हे ईश्वर, आपकी कृपा के लिए शुक्रिया। डैनियल को प्रार्थना करना बहुत पसंद था। उसको आदत थी कि वो ईश्वर से दिन में 3 बार प्रार्थना करता। उसे प्रार्थना से कोई दूर नहीं रख पाता। राजा डैरियस ने डैनियल के बारे में सुना। फिर एक दिन 120 सुपरवाइजर्स और गवर्नर को संभालने का दायित्व मैं डैनियल और 2 व्यक्तियों पर सौंपता हूँ। जब बाकी दोनों व्यक्तियों ने ये सुना तो उन्हें ये पसंद नहीं आया। डैनियल बहुत मेहनत करता और बाकी दोनों से बेहतर काम करता। मैं डैनियल के काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं उसे इस राज्य का कारभार संभालने का दायित्व देता हूँ। हमें इस डैनियल का कुछ करना ही पड़ेगा। वो हमारे राजा के कुछ ज्यादा ही करीब होता जा रहा है। उसे रास्ते से हटाना ही होगा। हम उसकी गलतियां सबके सामने लाएंगे, फिर राजा उसे उठाकर बाहर फेंक देंगे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें डैनियल के काम में कोई गलती नजर नहीं आई, क्योंकि डैनियल जो भी करता बड़ी ईमानदारी और ध्यान लगाकर करता। महीने गुजर गए। अब तक हम डैनियल के किसी काम को गलत नहीं साबित कर सके। मेरे पास एक तरकीब है। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता है, जो हर कोई जानता है। क्यों ना उसके धर्म को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। बहुत बढ़िया तरकीब है। हमें बड़ी सूझबूझ के साथ उस डैनियल का अंत करना होगा। उन्होंने सोचा और एक षड्यंत्र तैयार किया। वो दोनों राजा डैरियस के पास आए और कहा, राजा डैरियस, आप जुग जुग जिए। हम एक ऐलान करवाना चाहते हैं जो हमें लगता है हमारे लिए फायदेमंद होगा। क्या है वो? जरा करीब आओ और हमें समझाओ। आपके राज्य में जो कोई भी है, सारे सुपरवाइजर, सारे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाकी सारे अधिकारी चाहते हैं कि 30 दिनों तक आपके अलावा कोई और ईश्वर से प्रार्थना ना करे। हमारा अनुरोध है कि आप ऐसा ऐलान करवाएं। हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही होगा। अगर किसी ने आपकी बात का उल्लंघन किया और ईश्वर से कुछ मांगा तो उसे शेर की गुफा में डाल दिया जाए। तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है और मैं जल्द ही प्रमाण पत्र पर दस्तखत कर दूंगा। ये एक कानून बन गया जो कोई बदल नहीं सकता था। डैनियल ने राजा के फरमान के बारे में सुना। राजा ने ऐसा फरमान क्यों जारी किया? इंसान बिना प्रार्थना किए कैसे रह सकता है? ईश्वर को बिना पूजे हम जीवित कैसे रह सकते हैं? उसके बावजूद अगली सुबह डैनियल खिड़की के पास जाकर प्रार्थना करने लगा, जैसे वो हमेशा सुबह, दोपहर और शाम को करता है। सुपरवाइजर उसके घर के बाहर इसी बात की फिराक में थे। हमें तो इसी बात का इंतजार था। इसने कानून तोड़ दिया। ये डैनियल का आखिरी दिन है। हम अपने प्लान में कामयाब हो गए। वो सीधे राजा के पास गए। हे महाराज, आप जुग जुग जिए।
आपने एक फरमान जारी किया था जिसमें 30 दिनों तक कोई भी ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता था, और अगर हम में से किसी ने भी इस नियम को तोड़ने का उल्लंघन किया तो उसे शेर की गुफा में फेंक दिया जाएगा, है ना मेरे राजा? एक आदमी ने कानून का उल्लंघन किया है। हमने आज सुबह डैनियल को प्रार्थना करते देखा। उसने आपके और आपकी आज्ञा की अवहेलना की है। जब राजा ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। मुझे लगता है ये कोई तरकीब है। वो तो बेचारा सज्जन इंसान है जो ईमानदारी से मेरी सेवा कर रहा है, पर मैं उसके साथ ही नाइंसाफी कैसे कर सकता हूँ? राजा पूरी रात यही सोचते रहे कि उसे इस दुविधा से कैसे बचाया जा सकता है, पर कोई उपाय नहीं मिला। अगले दिन सुपरवाइजर्स वहां आए। वो फैसले की अपेक्षा में थे। राजा के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो डैनियल को शेर की गुफा में डाल दे। डैनियल को बुलाया गया। कहिए मेरे महाराज, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? जिस ईश्वर की तुम पूजा करते हो वो तुम्हें इस संकट से बचाए। राजा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर फैसला सुनाया। मेरे बनाए कानून को तोड़ने के जुर्म में मैं डैनियल को शेर की गुफा में डालने की इजाजत देता हूँ। यही मेरा फैसला है। फिर राजा का सैनिक डैनियल को गिरफ्तार करके शेर की गुफा के पास ले गया और उसे गुफा में धकेल दिया, जहाँ खूंखार गुर्राते खतरनाक शेर मौजूद थे। इस गुफा को पत्थर से बंद कर दिया जाए और शाही मोहर लगा दो ताकि कोई डैनियल को बचाने की कोशिश न कर सके। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने डैनियल के साथ नाइंसाफी की है। उस रात राजा पूरी रात सो नहीं पाए। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, जैसे ही सूरज की किरणें धरती पर पड़ी, राजा शेर की गुफा की तरफ चल दिए। डैनियल ईश्वर का सच्चा भक्त है। क्या ईश्वर ने अपना फर्ज निभाया? क्या उन्होंने तुम्हें शेर से बचाया? डैनियल, क्या तुम ठीक हो? डैनियल, डैनियल। हे महाराज, आप जुग जुग जिए। ईश्वर ने अपने फरिश्ते को यहाँ भेजा था ताकि शेर मुझ पर पूरी रात हमला नहीं कर सके। ईश्वर ने मुझे बचाया ताकि आपको पता चल सके कि मैं बेगुनाह हूँ और मैंने ईमानदारी से आपकी सेवा की है। महाराज, आप मेरा विश्वास करते हैं? राजा बहुत खुश थे। मैं हुक्म देता हूँ कि डैनियल को अभी और इसी वक्त गुफा से बाहर निकाला जाए। डैनियल को बाहर निकाला गया और उस पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। वो दो लोग जिन्होंने डैनियल पर आरोप लगाए थे, उन्हें पकड़कर मेरे सामने लाओ। हम मुसीबत में पड़ गए हैं। राजा हमारे साथ क्या करेंगे? उन्हें राजा के सामने पेश किया गया। मैं हुक्म देता हूँ कि इन्हें शेर की गुफा में डाल दिया जाए। शेर अपने शिकार को जाने नहीं देना चाहते थे। राजा ने इस बार एक नया फरमान जारी किया। हर वो इंसान, स्त्री या पुरुष जो भी इस दुनिया में है, उसे ईश्वर को पूजने का पूरा हक है। ईश्वर तो समय है जो खत्म नहीं हो सकता। उसका साम्राज्य कभी खत्म नहीं हो सकता। उसकी शक्ति हमेशा रहेगी। वो रक्षक है और वही रचयिता है। वो अजूबे कर सकता है। वही है जिसने डैनियल को खूंखार शेरों से बचाया। हाँ दोस्तों, आप लोग सुना है इस कहानी को। मुझे मालूम है आप सब इस कहानी से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आप सब जानते हैं डैनियल को, और डैनियल ने जिस प्रकार से अपने जीवन बिताया और परमेश्वर ने उनको उस संकट के समय में, विशेष में उनके मौत से परमेश्वर ने उनको बचाया, वही हमने देखा है। तो इस बार की हमारा थीम है परमेश्वर के साथ चिपके रहना, स्टिक विथ गॉड, है ना। चिपके रहना। इन दिनों में अगर मैं किसी को बुलाऊं, जरोम इधर आओ मेरे साथ चिपके रहो, नहीं हो सकता, क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग हमें कीप करने की आवश्यकता है। किसी को भी पास नहीं आने देना है। ऐसे एक सिचुएशन में हम जी रहा है ना। किसी को भी हमारे पास लेके आना बहुत मुश्किल है। पर इस समय याद रखें, हमें चिपके रहने का एक ही स्थान है। वो कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर के साथ स्टिक रहना,
चिपके रहना, वही कार्य किसने किया? देखो, डैनियल ने किया है। डैनियल एक दूर देश में था, अन्य देश में था, वहाँ के पैलेस में वो मुख्य एक अधिकारी था, उनके पास सब कुछ था, पर इस सब के बावजूद किसी भी बातें उनको परमेश्वर से दूर नहीं लेके गया। परमेश्वर से चिपके रहने से कोई भी कार्य उनको क्या नहीं किया? वंचित नहीं किया। हमारे जीवन में भी हमें याद रखना है, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिले जुलते हैं, स्कूल में जाते हैं, अन्य बातों में, अन्य एक्टिविटीज़ में जब भाग लेंगे, हमारे जो भी कार्य हो, हर बातों से हमें एक बात याद रखना, जितने भी बातों में हम लगे रहेंगे उसके बावजूद भी हमें परमेश्वर से दूर नहीं रहना है। उनके साथ चिपके रहना बहुत ही आवश्यक बात है ना। जब भी हम उस प्रकार से संकट में जब पड़ेंगे तब परमेश्वर हमें बचाता है। तो दानियल को देखो, दानियल इतनी बड़ी संकट में, वहाँ देखा वो शेर की गुफा में उनको डाल दिया गया। काफ़ी दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, कोई भी अंदर जाते हैं वो तुरंत क्या करते हैं, उसको फाड़ कर खा लेते हैं। डैनियल पीस में होने के लिए टाइम नहीं लगता है ना, बिल्कुल डर की बात। पर डैनियल बिल्कुल डरा नहीं। क्या कारण है? क्योंकि ये चिपके रहने का मतलब ये है, किसी के साथ भी अगर हमें चिपके रहना है, उसका मतलब है मैं उस व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? बहुत प्रेम। अगर मैं किसी से प्रेम नहीं करते, वो उनको पास में आने नहीं देते, दूर जाओ मेरे से ना, वही हम बोलते हैं। पर यहाँ देखो, डैनियल उस परमेश्वर से इतना प्रेम किया। तो चिपके रहने के अर्थ है, सबसे पहले हमें समझना है, टू लव गॉड। जब परमेश्वर से हम चिपके रहते, उससे हम प्रेम करते हैं, तो हमारे अंदर क्या नहीं होगा मालूम है? भय नहीं होगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, 1 यूहन्ना 4:18 में लिखा है, 1 जॉन 4:18 में वो इस प्रकार से हम वहाँ पे देखते हैं, देयर इज नो फियर इन लव, देयर इज नो फियर इन लव एंड द परफेक्ट लव, ट्रू लव कैस्ट आउट फियर। है ना? प्रेम में डर नहीं है। सिद्ध प्रेम अथवा सच्चा प्रेम भय को दूर करता है। तो डैनियल के जीवन में उस डर को क्या दूर किया है? उस डर को दूर किया है परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम। जब हम भी परमेश्वर के प्रति उस प्रेम से जब भर जाते हैं, टेस्ट इट, आप लोग आजमा के देखो, देयर इज नो फियर, वहाँ कोई भय नहीं है ना। हमें से काफ़ी सारे लोग को एक कमरे से दूसरा कमरा रात में जाना बहुत डर लगता है, पर आप देख लो, परमेश्वर से प्रेम करके देखो, फिर डर नहीं होगा। आपको मालूम है आपके साथ कौन है? परमेश्वर है। इस बात को आप जानते हैं। दूसरी बात, डैनियल परमेश्वर को जाना। ही न्यू हु इज हिज गॉड। उनका परमेश्वर कौन है वो उनको जानता था सही रूप में। इसलिए वो राजा जब दुख हो गए, क्योंकि राजा भी डैनियल से बहुत प्रेम करते थे, पर ऐसी एक संकट आया तो उस आदेश को पूरा करना था। पर डैनियल ने राजा से कहा, राजा आप निराश ना हो जाए, जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ वो मुझे शेर की मुंह से मुझे बचाने के लिए योग्य है ना, उस सिंह की मुंह से मुझे बचाने के लिए। तो डैनियल के पास क्लियर आइडिया था उनका परमेश्वर कौन है। हमें भी इस बात को याद रखना है, वी नीड टू नो हु इज आवर गॉड। हमारा परमेश्वर कौन है, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। जब हम इस बात को समझते हैं, हमें डर नहीं है, हमें परमेश्वर सहायता करता है, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर। काफ़ी बार हमारे जीवन में भी हम ऐसे संकट में पड़ते हैं। कभी कभी हमारे दोस्तों के साथ हो सकता है, हमारे पढ़ाई के विषय में हो सकता है, हमको लगता है हम काफ़ी एक संकट में आ गया। पर हर एक आपके जीवन की संकट की घड़ी में
आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर योग्य हैं अगर आप उनसे प्रेम करते हैं, सच में उनसे प्रेम करते हैं और सच में आप उनको जानते हैं। परमेश्वर ज़रूर आपको बचाएगा, वो आपको छुड़ाएगा। और परमेश्वर इन दिनों में भी हमें उस सारे बातों से हमें छुड़ाते हैं, हमें बचाता है और हमारे साथ रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के साथ चिपके रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग का समय है, चिपके रहने के लिए एक ही स्थान है, याद रखें वो परमेश्वर है। तो परमेश्वर आप सबों को आशीष देने पाए। इस हफ्ते की हमारा मेमोरी वर्ड्स हमने निकाला है सैम्स 91 से हमने निकाला। सैम्स 91 वर्स 14 वहाँ लिखा है, He has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। तो परमेश्वर के नाम को जानने वाले, परमेश्वर से स्नेह करने वालों को परमेश्वर जरूर छुड़ाते हैं और उनकी आदर भी करता है। तो इस वाक्य को जरूर आप लोग याद करें, बाय हार्ट करें और अपने हृदय में उसको बसने दो ताकि आपके जीवन में ये कार्य आने पाए, है ना। आपके जीवन में जब आप बढ़ते जाते हैं परमेश्वर के प्रति उस प्रेम में, स्नेह में आप आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर को जानते हुए आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आगे हम कुछ दोस्त लोगों से हम टेस्टिमनीज को भी सुनेंगे। हमें मालूम है हमारे ऑनलाइन के संडे स्कूल प्रोग्राम जो है सिर्फ हमारे ही संडे स्कूल के बच्चे नहीं, उसके बाहर भी कुछ लोग सुनते हैं। तो पिछले दिनों में कोलकाता में कुछ फ्रेंड्स लोग जो हैं हमारे इस संडे स्कूल प्रोग्राम को देखा, उन्होंने भी काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ को देख रहे थे और कुछ फीडबैक मुझे भेज रहे थे। तो आज हम हमारे संडे स्कूल के बाहर कुछ दूर से कुछ लोगों से एक टेस्टमनी हम सुनेंगे। उनके लिए हमारे संडे स्कूल प्रोग्राम किस प्रकार से आशीष का कारण बना, आगे हम वो सुनेंगे। Hi, I am Blessy Valia from Calcutta. Today I will be sharing my experience after watching Good News Church Bhopal Sunday School. The way we dance, we sing, Melvin Uncle preaches is really amazing. In this lockdown, this Sunday School has taught me many activities. This is one of my activity. So this is fruit of the spirit. I hope you liked it. And I also hear stories that reminds me of many values. I love this Sunday school and I like it so much. So shalom everybody and thank you. Bye. Bye. प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। जैसे हमने आज सीखा है परमेश्वर से लिपटे रहने के लिए कि हम प्रार्थना करें, प्रभु उसके लिए हमें सहायता करें। जैसे प्रभु यीशु ने कहा मुझ में बने रहो तो मैं तुझ में भी बने रहूँगा। तो परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए परमेश्वर में सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते सुंदर दोपहर के समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है, आपके वचन को सीखने के लिए, गाने को सीखने के लिए और कई बातों को सुनने के लिए। प्रभु जी, जो टेस्टिमनीज हमने सुना है उसके लिए, सब चीज़ों के लिए हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। इस समय पर हम दूसरों से दूर रहना पड़ता है प्रभु जी, हम प्रत्येक लोगों से प्रभु जी दूर रहने के लिए कहते हैं, पर आप हमसे कहते हैं कि आपके साथ लिपटे रहने के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे प्रतिदिन प्रार्थना में, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु जी हम आपसे लिपटे रहेंगे। जैसे दानियल ने प्रभु जी आपके साथ मिलकर रहा, वैसे प्रभु जी हम प्रत्येक जन प्रभु जी आपके साथ लिपटे रहने के लिए और प्रभु जी आप में बसने के लिए, प्रभु जी आपके साथ बने रहने के लिए प्रभु जी प्रत्येकों को सहायता करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रत्येक परिवार को आपके हाथों में समर्पित करते, सभी को सुरक्षित रखना, उनकी पढ़ाई में आप मदद करना प्रभु जी, सहायता करना। सब बातों को प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुनो अग्रह का पिता, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।